अर्वाचीन इंडिया स्कूल बुरहानपुर होलिस्टिक लर्निंग के साथ संपूर्ण विकास का वादा, जहां शिक्षा का नया दौर शुरू होता है। आधुनिक सुविधाएं, योग्य शिक्षक और संपूर्ण विकास का वादा। अभी प्रवेश लीजिए, भविष्य को संवारिए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में शारदा हत्याकांड के आरोपी को खंडवा जेल भेज दिया है। उसे शिकारपुरा पुलिस ने जिला न्यायालय में पेश किया था। यहां से उसे खंडवा जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें, ये हत्याकांड के बाद सनसनी फैल गई थी, क्योंकि महाराष्ट्र के अंतुली के शेख शकील ने सिलमपुरा की शारदा के घर में घुस के हत्या कर दी थी, निर्मम हत्या कर दी थी। यहाँ पे हथौड़ी से सर पे 4 से 5 वार किए थे, जिसके बाद उसकी मौके पे ही मौत हो गई थी। इस पूरे मामले के बाद शहर में तनाव का मामला था, बवाल मच गया था। लेकिन एसपी आशुतोष बागड़ी, एडिशनल एसपी अंतर सिंह कने, सीएसपी गौरव पाटिल, शिकारपुरा टीआई कमल पवार ने समय रहते इस पे अंकुश लगाया और आपात स्थिति को संभाली। बहरहाल अब इसमें कई बातों का खुलासा हो रहा है। शिकारपुरा टीआई कमल पवार के मुताबिक ये जो शारदा है और जो शेख शकील है, ये 12-13 साल की उम्र से ही एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि ये जो लड़की है, जो शारदा है, इसका मायका गोलई में है और ये आरोपी भी वहीं पर ही मजदूरी का काम करता था। ये ठेकेदारी करता है, ये काम करता है, प्लास्टर करता है, घर के निर्माण में काम करता है। उसी दौरान, मजदूरी के दौरान ही इनकी दोस्ती हुई और वहीं से इनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। जो अभी ये घटना के 8 महीने पहले ही मिले थे और इसका घर पे आना जाना था इस शारदा के। आखिरी में जो मामला विवाद हुआ, जो तत्कालीन कारण बना, वो ये बना कि इस शारदा ने कुछ पैसों की मांग की थी, शायद 2000 रुपये की मांग की थी, कि उसका बच्चा बीमार है, उसको बच्चे के इलाज के लिए 2000 रुपये चाहिए। लेकिन इस युवक ने देने से मना कर दिया और विवाद इतना बड़ा कि यहीं पर ही उसने हथौड़ी उठाकर इस महिला के सिर पे वार कर दिए, बहुत सारे वार करे, जिसके कारण वो लहूलुहान होकर ज़मीन पर गिर गई और अस्पताल में डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल इस आरोपी को कोर्ट ने खंडवा जेल भेज दिया है। इस पूरे मामले की जांच और बारीकी से चल रही है। फिलहाल इसमें यही तथ्य हैं जो टीआई शिकारपुरा कमल पवार ने हमें बताए हैं। बहरहाल आप खुद देखिए किस तरीके से इस आरोपी को खंडवा जेल भेजा जा रहा है। हमारे साथ हमारी खबर को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खबर लेटेस्ट खबर मिले। यदि खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं, उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। आज मिलते 13 अगस्त हो गया, 2 साल हो गए कंप्लीट आज ही के दिन। 2 साल में इतने सारी घटनाक्रम यहाँ पर बुरहानपुर में घटी। कई लोग मुझे आते हैं, बताते हैं, और 2 साल में लोगों ने भी देखा है। कोई भी एक ऐसा मैटर नहीं है जिसमें हमने चीज़ें पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी हो और कोई घटना को हमने छुपाया हो। हर घटना सामने आती है, कितने भी मर्डर हुआ है, कैसे भी मर्डर हुआ है, चाहे वो लाल बाग में खेत में हुआ हो, हमने ढूंढ के लाया। चाहे वो श्रीवास्तव जी का मैटर हो, हमने कहीं पे भी रहे, हम तो ढूंढ के लाए। इसकी सारी सहायता राशि पहुंचा दी देंगे हम कल, तो वो अभी तक नहीं पहुंचा दी। क्या क्यों नहीं पहुंचाई, एसडीएम साहब को बुलाइए और उसके ऊपर जवाब दीजिए। वो सब है, सभी लोग हैं। क्या जो नियम है इसके परिवार में सहायता राशि देने का, वो अभी यहाँ कुछ व्यवस्था है कि ऐसी? आरोपी कहाँ है, आरोपी कौन है, उसको गिरफ्तार किया कि नहीं, ये सारी जानकारी हमको समाज के सामने। आरोपी जो है अभी अभिरक्षा में, पुलिस की अभिरक्षा में ना उसका कोई जांच होता है। भाई साहब उसका आइडेंटिटी हम बता देते हैं। बताइए, शकील नाम है। एक मिनट और हाँ, और आरोपी हमारे पास में है और जो सच्चाई है, जो प्रथम दृष्टया मिली है, वो भी जो है फेवरेबल नहीं है। तो आप क्यों चाहते हैं कि वो चीजें जो है उसका जो नहीं आप बात सुनिए, आप हमारी जी न्याय की बात कर रहे हैं हम जी, ठीक है। और न्याय की बात ये है कि कई बार ऐसा होता है कि चीजें इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करती हैं, तो हमें कतई नहीं चाहते कि उसका फायदा आरोपी को मिले और न्यायालय में जो है कहीं ना कहीं जो है वो बच जाए। हम चाहते हैं कि जिसने अपराध किया है तो न्यायालय उसको सजा दे और कड़ी से कड़ी सजा दे। इसके पहले वाले प्रकरण में क्या करा? उससे पहले वाले प्रकरण में आरोपी पकड़ा गया, आरोपी